हेलो गाइस, दिस इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टेक पॉइंट। का प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फॉर डाटा फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे एंड थ्योरी सब कुछ थ्योरी हमने कंप्लीट की थी। ओके, अब मैं और बार बार मैं करेंगे सीबीएसई सेम पैटर्न पर क्वेश्चन देता, तो क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होता ही है। ओके, तो कंटिन्यू स्टडी करते रहिएगा और 25 मार्च 2026 को जो एग्जाम होने वाला है उसमें हाईएस्ट स्कोर 95 प्लस स्कोर लेके आइए। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहां से देख लीजिएगा। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो लास्ट वीडियो में 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, अब हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट अ फंक्शन in Python to display the lines which has the maximum number of the vowels। थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा, मैं एक बात बता दूं कि अब तक के एग्जाम्स में सबसे टफ क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, एक ही क्वेश्चन सबसे टफ आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी नोवल नाम से जो टेक्स्ट फाइल दी हुई है उसमें मान लीजिए आप फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, इन सबको रीड करना है। रीड करने के बाद इसमें कितने वॉवल्स हैं वो पहचानने हैं, और सबसे ज्यादा जिसमें वॉवल्स है वो लाइन प्रिंट आपको करके देनी है। नंबर ऑफ वॉवल्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ओके, सो करके देखते हैं, ट्राई करते हैं और आउटपुट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आईडीएल को ओपन कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाइए, डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले। नेक्स्ट डिस्प्ले में हमें क्या कराना है कि फाइल को ओपन करना है। तो हर बार जो ओपन करते हैं सेम टू सेम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? फाइल का नाम NOVEL दिया हुआ है .txt, और किस मोड में? रीड मोड में ओपन करेंगे, कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फाइल को मैंने बार बार बता रहा हूँ, अगर हमें लाइंस को रीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? f.read लाइंस करना पड़ेगा, ना कि रीड से काम चलेगा यहाँ पर। ओके, अब प्रिंट मैं लाइंस को करा देता हूँ, आपको एक बार आउटपुट करके दिखा देता हूँ। फाइल को क्लोज कर देता हूँ और मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, मतलब फंक्शन को कॉल कर देता हूँ DISPLAY, और कंट्रोल S करता हूँ, F5 करता हूँ। ठीक है, तो जितनी भी हमारी लाइन्स वो प्रिंट हो चुकी है। इतना तो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब जब लाइन डिस्प्ले हो गई है तो लाइन डिस्प्ले कराने के लिए हमें अब एवरी लाइन, मतलब एवरी लाइन को हमें काउंट कराना है। तो एवरी लाइन को काउंट करने के लिए, एवरी लाइन को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर लूप चलाना, फोर लाइन इन लाइन्स। ओके, चलिए ये कर देते हैं, प्रिंट एल कर देते हैं। चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं और इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, F5। ओके, सारी लाइंस आपके सामने आ चुकी हैं। अब इसके वॉवल्स को काउंट करना है। ठीक है, अब इसके वॉवल्स को काउंट करना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर काउंट कहाँ बता रहा है? यहाँ पर काउंट बता रहा है कि भाई एक एक रीड करने का वॉवल को काउंट करना है। तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक बन जाता है कि आपको वॉवल काउंट यहीं पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वॉवल काउंट मतलब एक एक करके रीड करेंगे तो वॉवल काउंट यहीं पे 0 लेना पड़ेगा, इतना आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ 0 लेने के बाद अब हमें देखना है कि जो वॉवल काउंट हो रहे हैं AEIOU। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और रीड कर लेता हूँ। नोवल पाइथन लाइन विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स। ठीक है, वॉवल्स को ले लेते हैं AEIOU। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें करना पड़ता है कि हम लेते हैं इफ, एक और लूप चलाना पड़ेगा, CHIN अब L। ठीक है, CHIN L, CHIN L, और क्या करा देते हैं? प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि अब सारा का सारा मेरा CH में चला गया है। इफ CHIN L, ओके, प्रिंट आपको CH करा के दिखा देते हैं। अभी क्या 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 आउटपुट मिला आपको, इसका आउटपुट देखते हैं। और यहाँ प्रिंट कोई और तो चीज नहीं है,
प्रिंट इसको अभी मैं हटाता हूँ, ठीक है। ओके, रन कराता हूँ। ओके, डी सी एच आर कहीं लगा दिया है क्या मैंने? सी प्रिंट सी एच, यहाँ पर इफ नहीं 4 आएगा, 4 CH in L। ओके, मैं गलत टाइप कर गया था, ठीक है, लूप फिर से चलाना पड़ेगा। ओके, सारे के सारे वर्ड हमारे क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। इतना तो हमने कर लिया है। चलिए, अब इसी में कंडीशन लगानी होती है, जो कंडीशन मैं बार बार बता रहा हूँ कि एफ सी एच लोअर, अब जो कैपिटल है स्मॉल है सारे के सारे काउंट कर लेगा, ठीक है। इन ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ओके, अब हमें क्या कराना है कि हर एक वॉवेल को काउंट करना है। वॉवेल को काउंट करने के लिए वही चीज की यहाँ पर हमें वॉवेल लेना पड़ेगा, मतलब जो हमने यहाँ जीरो इनिशिएट किया था, जीरो। तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसको एक एक करके ऐड करते रहेंगे। अब एक एक जब करके ऐड कर देंगे तो यहाँ पर अब देखिए जो इसका आउटपुट मिला आपको, वो आउटपुट क्या मिला है? आउटपुट यहाँ पर कुछ गलती कर गए हैं, मेंटेनेशन, और यहाँ ये यहाँ चला जाएगा। चलिए F5 कराइए। कुछ गलत हुआ है। गलत ये हुआ है कि हमें क्या प्रिंट कराना है, कि बार बार काउंट करा रहे थे, तो इसी तरह हमें यही तो प्रिंट कराना पड़ेगा। VOWCO, Ctrl+S F5। ओके, अब आपको ये मिल गया कि फर्स्ट लाइन में 9 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 16 है, 17 है, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब एक ऐसा लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि सारे के सारे वॉवेल्स को कहीं इनिशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कंपेयर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे सारे वॉवेल्स को इनिशिएट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक वॉवेल, हमें मैक्सिमम वॉवेल, जो सबसे ज्यादा वॉवेल्स हैं उनको इनिशिएट कीजिएगा, ठीक है। और वहीं की वहीं आपको मैक्सिमम वॉवेल्स आपने इनिशिएट कर दिए, और लार्ज वॉवेल्स मतलब सबसे ज्यादा जो लाइन में है लार्ज वॉवेल वाली, उसको लिखना है इसमें, ठीक है। जो लाइन आएगी वो किसमें लिखना है, इसके अंदर लिखना है। इतना मैटर क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद इस प्रिंट को भी हम हटाते हैं, क्योंकि प्रिंट अभी हमें नहीं चाहिए। अब इस प्रिंट को हमने हटा दिया। अब इसके बाद हमें फिर से एक लूप लगाना है, ठीक। फिर से लूप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, इफ वॉवल काउंट, जो वॉवल आया था, वॉवल काउंट ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन किससे होता है, हमारा मैक्सिमम वॉवल से। मैक्सिमम वॉवल से अगर वो ग्रेटर होता है तो क्या हो, जो मैक्सिमम वॉवल में क्या हो जाए, मैं वो वॉवल काउंट में चला जाए। किसमें चला जाए, वॉवल काउंट में चला जाए। ओके, इसके बाद जो लार्ज वॉवल में इनिशिएट हुआ था वो प्रिंट, जो लाइन आई है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, हमें लार्ज वॉवल प्रिंट कराना है। ओके, मैं इसको फिर से समझाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी जानता हूँ इस चीज को, ठीक है। सो मैं क्या कराता हूँ, प्रिंट लूप के बाहर निकल के प्रिंट कराता हूँ मैं किसको, लार्ज वॉवल को। ओके, चलिए, तो हाल फिलहाल मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के बाद देखता हूँ कि जो मेरी लाइन थी वो डिड वॉवल काउंट, ये मैंने कहीं 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 गलत लिख दिया है। वो को नहीं आएगा, वॉवल काउंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। वॉवल काउंट रन कराता हूँ मैं इसको फिर से। अब सबसे ज्यादा जिसमें वॉवल थे वो लाइन हमारी प्रिंट हो चुकी है। हमें आउटपुट तो मिल चुका है, लेकिन अभी समझ से बाहर है कि आउटपुट हमें मिला कैसे। तो चलिए अब आउटपुट को प्रॉपर वे में समझ लेते हैं कि आउटपुट हमें मिल कैसे रहा है। ये कंप्लीट कोड को अब समझ लेते हैं, कंप्लीट कोड में क्या क्या है। जैसे मेरे पास लाइन फर्स्ट है, लाइन फर्स्ट में मेरे पास जो वॉवल्स हैं, लाइन फर्स्ट में मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 30 है, और लाइन सेकंड में 50 है, और लाइन थर्ड में मेरे पास जो वॉवल्स हैं मैं 15 मान लेता हूँ। ओके, चलिए,
तो सबसे पहले मैंने क्या बबल्स काउंट कराए, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप चलिए बबल्स काउंट कराया, तो जो आउटपुट आया था उसमें बबल्स आए थे कि लाइंस में कितने कितने बबल्स हैं, ठीक है, मैंने यहाँ तक ये प्रिंट करा दिया था। ओके, अब उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया था जिसे मैं लिखा था मैक्स बबल जीरो, पहले इनिशिएट कर दिया मैक्स बबल जीरो, ठीक है। तो अब बबल काउंट, अब बबल काउंट की वैल्यू कितनी है, हाल फिलहाल अगर मैं करता हूँ 30, तो 30 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, अगर ऐसा है 30 ग्रेटर देन जीरो है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाता है कि मैक्स बबल में जो मैक्स बबल अभी कितना था, मैक्स बबल में कौन इनिशिएट हो जाए, बॉवल काउंट और बॉवल काउंट हमारा कितना 30, तो अब मैक्स वैल्यू की कितनी वैल्यू हो गई, मैक्स वैल्यू की वैल्यू फाइनली 30 हो चुकी है, ठीक है। उसका कहते हैं लोअर बॉवल, सॉरी लार्ज बॉवल में हमने क्या लिया है, एक स्ट्रिंग ली है, एक खाली स्ट्रिंग ली है, ठीक है, खाली स्ट्रिंग ली है, तो अब एल एल हमारी फर्स्ट लाइन जो चली थी एल, तो फर्स्ट जो लाइन चली थी वो पहली लाइन अब क्या होगी, इसमें इनिशिएट हो गई, फर्स्ट लाइन हमारी इसमें इनिशिएट हो गई। उसके बाद फिर से वही कंडीशन आने वाली है, फिर से बॉवल काउंट पे चलते हैं, सेकंड लाइन का बॉवल काउंट कितना आया हमारा 50 आया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप चली, सेकंड लाइन का जो बॉवल काउंट आया वो 50 आया, और 50 ग्रेटर देन मैक्स, और मैक्स कितना है 30, बोले हाँ 30 है, ओके, फिर से क्या हो जाए, ओवरराइट हो जाए, ओवरराइट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट लाइन थी अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट लाइन के बाद जो सेकंड लाइन ओवरराइट होगी, सेकंड लाइन जो भी ओवरराइट होगी वो इसमें चली जाएगी, ओके। थर्ड कंडीशन पे चलेंगे, थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि हमारे पास जो बॉवल काउंट हो गया है 15 आए हैं, तो क्या यहाँ पे कंडीशन क्या 15 से ग्रेटर देन है, अगर हाँ तो आगे की कंडीशन चलेगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं चलेगी, तो ये नहीं है, तो अब मैंने क्या कह दिया कि लार्ज बॉवल को सीधे सीधे प्रिंट करा दिया, जो स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर चली गई, ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अब बात करते हैं इसकी, क्या फाइल में कंडीशन जो हमने लिखी है वो फाइल से मैच करा रही है, तो चलिए इसको ही मैच करा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाल फिलहाल के लिए हटाता हूँ और F5 करता हूँ, F5 करके प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद मुझे ये एक फाइल मिली हुई है, बॉवल्स काउंट करा लेता हूँ, बॉवल्स काउंट करा लेता हूँ, तो यहाँ पर बॉवल्स काउंट कराने के लिए कंट्रोल S करता हूँ, F5 करता हूँ और बॉवल्स काउंट, तो फर्स्ट लाइन में क्या है 19 बॉवल्स हैं, ठीक है। तो इस फाइल में भी जाके मैं आपको दिखा दूंगा, फाइल में अगर बात करें तो जो पहली लाइन थी, पहली लाइन है, इसमें वॉवल सबसे ज्यादा है, मान लीजिए अगर इस लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ तो मुझे आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, तो एक बार आउटपुट फिर से रन करा ले रहा हूँ, ठीक है, समझ में आना चाहिए, मेरा मैटर ये है, ठीक है। अब इसमें 35 हो गए, तो यहाँ ऑटोमेटिक कौन सा प्रिंट हो गया, 35 वाली लाइन प्रिंट हो गई। होप सो कि ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सबसे टफ प्रोग्राम था प्रीवियस ईयर में, कंपार्टमेंट में, जो कंपार्टमेंट में तो इजी प्रोग्राम देने चाहिए थे। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया, अच्छी तरह वीडियो को वॉच कर करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दिया है, इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट है, write a Python function that display all the lines containing the words vote from the text file elections for example। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये लाइंस दी हुई हैं आपके सामने, ये लाइंस इन द इलेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइंस दी हुई हैं, और देन जहां जहां वोट है, क्या है वोट, देखो वोट कह रहा है ना कि वोटर, देखो शब्द और भी मैच कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर रीड करते हैं मैक्सिमम शेयर द वोट्स, देखिए वोट्स भी दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर वोटिंग भी दिया हुआ है, तो ये इंक्लूड नहीं करने हैं, क्या इंक्लूड करना है, वोट को इंक्लूड करना है, चलिए ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, उसको सेव एज करते हैं, कंट्रोल एस करके 11 का आंसर है .py, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पुरानी गाथा को खत्म करना, पुरानी गाथा क्या चले थे, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी फाइल हमारी किस नाम से थी, इलेक्शन के नाम से, तो हम इलेक्शन के नाम से फाइल को बना देते हैं, ELECTIONS, इलेक्शन के नाम से फाइल बना लेते हैं। पर्टिकुलर लाइंस के वर्ड को पढ़ना है, तो लाइंस को पढ़ना है, तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या यूज करना है, f.read लाइंस, अगर लाइंस को रीड करना है तो इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हर एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, इससे प्रिंट करके देख लीजिएगा,
ठीक है, LINES, कंट्रोल एस F5, ओके, एवरी लाइन हैज बीन प्रिंटेड, ओके। सो नेक्स्ट, अब इसको हटा देते हैं कि अभी आपके प्रिंट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वही अब आपको क्या करना है, ये सबको फोर सब सभी लाइन को प्रिंट करा लीजिएगा वन बाय कर। 4INLINES प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट अगर हम आई कराते हैं तो क्या मिलता है, प्रिंट आई एवरी लाइन वन बाय वन प्रिंट हो जाएंगे, एवरी लाइन वन बाय वन प्रिंट हो गई। चलिए अब कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन कहते हैं कि इफ अगर हमारा वोट वर्ड है किसमें, इन आई में, देन क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। देन प्रिंट हो जाए तो प्रिंट को क्या लेंगे, फॉर लूप से बाहर लेंगे, प्रिंट कराएंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गलत करके दिखाया हमने, ठीक है। F5, ओके। बार बार क्या हो रहा है, वोट, ओके। तो नहीं 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 नहीं, ये यही प्रिंट होगा, ठीक। काउंट वाली बात थोड़ी आ रही है इसमें, ठीक है। कंट्रोल एस F5, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वोट, ठीक है, और कुछ और तो नहीं आ रहा, वोट्स आ रहा है, ठीक है, वोट्स आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक स्पेस दे दीजिएगा, अब ठीक है, ठीक है। और हर एक लाइन को अगर आप सेपरेटली मतलब विदाउट स्पेस देखना चाहते हैं तो क्या यूज करना, एंड और कंट्रोल एस F5। अब देखिए यहाँ पर अब सिर्फ केवल वोट वाले ही वर्ड आ रहे होंगे, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड। आप सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट करता हूं और सेकंड मेथड पर चलते हैं। सेकंड मेथड क्या करते हैं, अगर मैं कहता हूं कि सबसे पहले सभी वर्ड्स को स्प्लिट कर लेता हूं, मैं क्या किया, वर्ड्स को स्प्लिट कर लिया और मैंने किया कि जो वर्ड्स हैं वो स्प्लिट हो जाए, सारे के सारे स्प्लिट वर्ड हो गए। वर्ड स्प्लिट हो गए तो बस कंडीशन रन वही करा दिए वोट वाली, इफ वोट, if vote in words, then प्रिंट हो जाना चाहिए क्या, आई, और यहाँ पे हमें एंड, हमारी सेकंड हमारी सेम टू सेम प्रोग्राम में वही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस मैंने एक लाइन बढ़ा दी। वाह क्या बात हुई, सारा का सारा खाली हो गया। ऐसे कैसे खाली हो गया, आई एंड इफ वर्ड्स इज इक्वल टू स्प्लिट, ओके, आई डॉट स्प्लिट करा दिया मैंने, देन आई डॉट स्प्लिट करा दिया। इफ वोट इन वर्ड्स, इन वर्ड्स में वोट इन वर्ड्स प्रिंट आए, सॉरी सॉरी सॉरी, एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर स्पेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो स्प्लिट हो रहा है, जो स्प्लिट हो रहा है उसमें स्पेस नहीं है। जो स्प्लिट पर्टिकुलर वर्ड स्प्लिट हो रहा है ना, मान लीजिए मैं इसको यहीं के यहीं प्रिंट WORDS करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और इस प्रिंट F5 करता हूँ तो देखिए आपको डबल आउटपुट मिलने वाला है इसमें। देखिए हर एक वर्ड अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे वोट अलग होगा ना, यहाँ स्पेस की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए वोट होगा तो यहाँ पर हमें स्पेस की आवश्यकता नहीं है, स्पेस की आवश्यकता नहीं है तो हमें स्पेस देना भी नहीं पड़ेगा। सो अब F5, अब आपके पास जो आउटपुट है वो मिल जाएगा, ठीक है, वो लाइन प्रिंट हो गई जो जिसमें वोट था। ओके, चलिए क्लियर है। मैं इसका स्क्रीनशॉट, नहीं नहीं, मैं इसको फाइल में ले लेता हूँ, ठीक है, फाइल ओके। अगर राइट अ पाइथन तो फंक्शन दैट डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स, डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स, वर्ड्स दे रही है, वर्ड्स की बात आ रही है, ठीक है, स्टार्टिंग एंड, स्टार्टिंग एंड एंड एंडिंग विद द वॉवेल्स। वो वर्ड्स देखिए जो वॉवेल से स्टार्टिंग हो भी रहे हो और वॉवेल्स, या तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं और वॉवेल से एंड हो रहे हैं। रिपोर्ट टेक्स्ट फाइल द कंजुगेटिव वर्ड्स शुड बी सेपरेटेड बाय स्पेस इन द आउटपुट। देखिए स्पेस भी हमारा होना चाहिए, फॉर द एग्जांपल के तौर पे दे दिया है कि ये ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है
और यहाँ पर हमें देखिए आंसर दिया है कि वो वर्ड प्रिंट कराइए जो वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं और वोवेल से एंड हो रहे हो। ठीक है, तो फाइल का नाम report.txt है, करा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सो कंट्रोल शिफ्ट एस फाइल डॉट पी वाई, पुरानी कहानियों को फिर से खत्म करते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास किस नाम से थी, REPORTS के नाम से थी, रीड करना है। अब हमें पर्टिकुलर वर्ड को रीड करना है तो पर्टिकुलर रीड करते हैं, रीड, ओके। और इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है, F5, यस। क्या गलत कर दिया मैंने, रिपोर्ट्स के नाम से कोई फाइल नहीं है तो रिपोर्ट के नाम से होगी, रिपोर्ट्स के नाम से नहीं है तो रिपोर्ट के नाम से होगी। ठीक है, ओके, मिल गया। ठीक है, सो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब मुझे क्या करना है, उसमें पूरी स्ट्रिंग में से सारे वर्ड्स को एक एक करके अलग करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप वर्ड्स ले लीजिएगा और इसको स्प्लिट करा दीजिएगा। सो क्या कैसे करते हैं, लाइन्स डॉट स्प्लिट, मैं लाइन स्प्लिट करा दिया है। अब स्प्लिट कराने के बाद मुझे क्या कराना है, हर एक वर्ड को मुझे रीड करना है। ठीक है, हर एक वर्ड्स को मैं रीड किया। मैंने कहा कि इफ आई के जीरो, यानी एवरी वर्ड, यानी हर एक वर्ड, ईच वर्ड में क्या होता है, आई के जीरो में क्या हो, ए ई आई ओ यू या ए ई आई ओ यू हो, एंड लास्ट में, तो लास्ट के लिए हम -1 यूज कर सकते हैं, -1 यूज करेंगे। इन, इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब क्या कराना है कि मुझे प्रिंट करा देना है, तो प्रिंट करा देना आई। इतना हो गया, कहीं दिक्कत तो नहीं है। चलिए F5 करता हूँ। F5 करने के बाद ऊपर वाला प्रिंट आ गया है, ऊपर वाला प्रिंट को हटाएं। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दें इसको। F5, ओहो, हैच F5, ओके। ठीक है, वंस आ ऑसम। लेकिन हमें जो आउटपुट चाहिए था वो किसकी लैंग्वेज में चाहिए था, कि हमें ऐसे चाहिए था, मतलब लाइन में चाहिए था और विद स्पेस चाहिए था। तो लाइन में विद स्पेस देने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात है क्या, नहीं है ना। एंड कंट्रोल एस F5 कीजिएगा, ओके, विद स्पेस, आपको आउटपुट मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू द कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। राइट मिसिंग देखनी है, फाइल ओपन एग्जांपल टेक्स्ट और डाटा फाइल डॉट रीड, रीड किया 100 कैरेक्टर और कह रहा मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये बिगिनिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप सीख, अभी मैं सीख यूज कर लेते हैं और सीख में 0 लगा देते हैं तो कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, बिगिनिंग में पहुंच जाएगा। द नेक्स्ट डेटा फाइल रीड 50, फिर 50 से रीड करेगा भाई, 100 से वापस जाएगा तभी तो 50 को रीड करेगा और आपका सी डॉट जीरो हो जाएगा आंसर। सो सीक जीरो, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया होगा, फाइल डॉट सीक जीरो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्ले ऑल द बबल्स कंटेनिंग एट द रेट, सॉरी ऑल द वर्ड्स कंटेनिंग एट द रेट सीमेल फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल ईमेल। मतलब ईमेल कोई फाइल दी हुई है जिसमें जी मेल ही हो सकता है, याहू मेल ही हो सकता है, सी मेल ही हो सकता है। केवल कौन से वर्ड्स आपको उठाने हैं जिसमें एट द रेट जीमेल हो, ओके। चलिए कर लेते हैं इसको भी। चलते हैं अपना प्रोग्रामिंग की तरफ, और प्रोग्रामिंग है कंट्रोल शिफ्ट इसको 14 डॉट पी वाई कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ईमेल, ईमेल नाम से फाइल ली हुई होगी मैंने, ईमेल नाम से चेक करना पड़ेगा, ईमेल नाम से फाइल बनाई है कि नहीं। हाँ, ईमेल नाम से फाइल ली हुई है, ठीक है। अब ईमेल उसको रीड मोड पे ओपन किया, रीड मोड पे ओपन किया। अब क्या करना है हमें कि जितनी लाइंस है उसमें क्या होता है, हमारा एट द रेट जीमेल आ रहा है,
वो प्रिंट हो जाए। तो क्या होना है, तो मुझे सारी लाइंस को प्रिंट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, कौन सा मेथड, रीड लाइंस का यूज करना पड़ता है। चलिए रीड लाइंस कर लिया। फिर से मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूं किसको, LINES को, और इस सब को अभी मैं हटाना चाहूंगा, Ctrl+S F5। ठीक है, ईमेल डॉट टेक्स्ट डायरेक्टरी में नहीं है, ईमेल MEIL डॉट टेक्स्ट डायरेक्टरी में नहीं है। तो अभी मैंने क्या देखा था, डायरेक्टरी में नहीं है तो ईमेल्स, ओके ओके, मेल नहीं है, मेल्स है। ठीक है, ईमेल्स, Ctrl+S F5। ठीक है, सारे के सारे प्रिंट हो गए। चलिए, हर एक लाइन आ चुकी है। अब इसको इंडिविजुअल प्रिंट करा लीजिएगा। कैसे करते हैं, कौन से लूप से, फॉर आई इन लाइन्स प्रिंट आई, Ctrl+S F5। ओके, इंडिविजुअली सारी लाइन आ चुकी हैं। ऊपर वाले प्रिंट को हटाइएगा हाल फिलहाल, F5। चलिए, यहाँ पर हमारे पास लाइन आ चुकी है जिसमें एक में मैंने @gmail लिखा हुआ है और एक में @gmail लिखा हुआ है। चलिए, अब उन लाइन्स को प्रिंट आउट करना है जिनमें @gmail है। ठीक है, तो @gmail के लिए क्या करना है, आपको कंडीशन लगानी है, इफ @gmail इन केस में आई में प्रिंट आई हो जाए। ओके, Ctrl+S F5, प्रिंट कराया, आपके पास लाइन आ चुकी है। ठीक है, अगर कई ज्यादा लाइन होती हैं, ठीक है, तो कई ज्यादा लाइन्स के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, फिर से एंड आप ये यूज कर लेंगे तो एक्स्ट्रा लाइन स्पेस भी हट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट रख रख लेते हैं। इसके लिए हम 15 है, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट फाइंड एंड डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स। देखिए, बार बार एक ही बात आ रही है। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया था, लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। इसको मेरी वीडियो देखने से पहले खुद ही सॉल्व करके देखो। ओके, और मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ। आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। Ctrl+S और 15.py। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक फाइल है, वर्ड्स के नाम से फाइल है। ओके, और वर्ड्स के नाम से फाइल है, तो वर्ड्स के नाम से फाइल्स को हम रख लेते हैं WORDS। और क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्ले ऑल द वर्ड लॉन्गर देन 5। ठीक है, तो हर एक वर्ड को रीड करना है। तो हर एक वर्ड को, या लाइन को रीड नहीं करना, हर एक वर्ड को रीड करना है। तो हम रीड यूज करते हैं और उसके बाद वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं, वर्ड इक्वल टू लाइन्स डॉट स्प्लिट, मैंने कर दिया है। ओके, आप चाहो तो प्रिंट वर्ड्स करा लीजिएगा। ठीक है, मैं इस लाइन को हटाता हूँ इसको। ठीक है, बार बार एक ही चीज करा रहा हूँ, तो समझ में आ गया होगा। तो बस वही करना है, फॉर लूप लगाना है। ठीक है, तो फॉर लूप लगाने के लिए क्या करेंगे, फॉर IN वर्ड्स, क्या जो वर्ड्स हैं जो अलग अलग होके आए थे, वो उनमें हमें क्या चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है कि लेन ऑफ I ग्रेटर देन होती है 5 से, तो प्रिंट क्या हो जाए, आई हो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। वो वर्ड प्रिंट हो जाए जो ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, प्रिंट तो हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें क्या है कि स्पेस दे दीजिएगा तो आपको लुक बेटर होगा। ओके, वे वर्ड प्रिंट हो चुके हैं जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा थी। ठीक है, चलिए, ये भी क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए, नेक्स्ट है 16, राइट अ मेथड फंक्शन काउंट वर्ड्स। एक, हाँ, इसमें आप उसमें फंक्शन दिया हुआ काउंट वर्ड्स इन अ पाइथन, रीड कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, डिकोड, फाइल का नाम भी दिया हो, टू काउंट एंड रिटर्न द अकरेंस ऑफ दोज वर्ड
विच आर हैविंग 5 और मोर कैरेक्टर है। अभी तो किया था इसको 5 और मोर कैरेक्टर। फर्क इतना है कि हमें अक्रेंस बताना है कि 5 ज्यादा कैरेक्टर कितनी बार आए हुए हैं, बस इतना ही तो करना है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन हमारा सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और प्रोग्राम सेव करते हैं। प्रोग्रामिंग है 16.py। ओके, चलिए, और यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का नाम चेंज करना। फंक्शन का नाम था हमारा कैप्स, COUNTWORDS। ठीक है, तो फंक्शन का नाम यही था, तो फंक्शन का नाम भी चेंज करना पड़ेगा हमें नीचे। ओके, फंक्शन का नाम चेंज कर दिया। देन फाइल का नाम भी उन्होंने कुछ चेंज करके बताया था। फाइल का नाम था डिकोड। ठीक है, कैप्स में DECODE। ठीक है, डिकोड नाम से फाइल थी। अब क्या करना है कि हमें हर एक कैरेक्टर को रीड करना है। तो इतना प्रोग्राम जितना था वो चलता आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ओके, अब जब बात आती है गिनने गिनाने की, तो हमने एक बात बताई थी, काउंट में पहले 0 इनिशिएट कर लेंगे, तो 0 तो इनिशिएट करते रहेंगे। इतना 4 इन वर्ड्स यही रहने दीजिएगा। देन 5 इतना है, यही रहने दीजिएगा बस। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है आपको। क्या करना है कि एक वेरिएबल ले लेना है काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ पर उसको क्या करा देना है, एक एक करके उसमें काउंटिंग को ऐड करा देना है। ठीक है, सो COUNT प्लस इक्वल 1। ओके, और बाहर प्रिंट करा देना है। प्रिंट क्या करा देना है, प्रिंट करा दीजिएगा नंबर ऑफ अकरेंस वर्ड्स इन फाइल। वैसे ग्रेटर देन 5 लिख देता मैं तो ज्यादा बेटर था। ठीक है, चलिए, किसको प्रिंट कराना है, काउंट को। ठीक है, सो काउंट को। ठीक है, और कंट्रोल S F5। ओके, 14 है इसमें कैरेक्टर। अब चलिए देखते हैं टू काउंट और नंबर एंड। ठीक है, रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल डिकोड टू काउंट एंड रिटर्न द। देखिए, इसमें मैं वही देख रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। रिटर्न मांगा है, क्या मांगा है, रिटर्न मांगा है। तो रिटर्न मांगने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न मांगने के लिए आपको रिटर्न देना पड़ता है। तो रिटर्न आपने कहाँ दिया है इसमें, तो रिटर्न देने के लिए आपको क्या है, फाइल का जब काम खत्म हो जाए, तो प्रिंट तो सबसे पहले यहाँ से हटा हुआ, क्योंकि रिटर्न मांगा तो प्रिंट की बात बाद में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, हटा के मैंने गलती कर दी। इस स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल X, क्योंकि दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जब काम खत्म हो जाए तो रिटर्न तो वहीं पे लेते हैं। तो काम हमारा खत्म हो चुका है क्लोज पर, तो क्या रिटर्न ले लीजिए काम खत्म होने के बाद। रिटर्न काउंट COUNT प्रिंट करा लीजिएगा, बस आ गया आपका आउटपुट। प्रिंट, ये मैंने किया, कॉमा, एंड पे ब्रैकेट क्लोज। ओके, रिटर्न रिटर्न मांगा था, बस इतना मैटर था। रिटर्न हमें मिल चुका है, रिव्यू आंसर वही मिलने वाला है, कोई न्यू आंसर नहीं मिलने वाला। फर्क है, उसने रिटर्न मांग लिया था, तो रिटर्न तो हमें कराना पड़ेगा ना, जो मांगा है उसको देना पड़ेगा। मार्क्स ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई साहब जी, राइट अ मेथड फंक्शन काउंट लाइन्स इन पाइथन। मतलब एक फंक्शन बनाना है काउंट लाइन्स के नाम से इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। फिर से रीड करनी है कंटेंट नाम से, एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स व्हिच हैव एट द रेट एनीवेयर इन द लाइन। वही पुराना क्वेश्चन, कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इफ द कंटेंट ऑफ द फाइल इज, और फाइल का कंटेंट हमारा ये होता है, इतना कंटेंट होता है, एंड आउट में क्या हो, वो लाइन प्रिंट हो जाए जिसमें एट द रेट had the amazing with the last night, क्या था, द मेथड डिस्प्ले हैड अमेजिंग। इसमें ये लाइन पूरी है। ठीक है, ये लाइन पूरी है, नीचे आ गई है एट द रेट म्यूजिक, एंड ये लाइन एक ही है। ठीक है, एंड G20 एट द रेट इंडिया। चलिए, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हैं प्रोग्राम की तरफ, कंट्रोल शिफ्ट S 17.py। सबका मेथड एक है, बस करते रहो करते रहो। तो सबसे पहले बात कही थी कि हमें क्या चाहिए, काउंट लाइन्स के नाम से काउंट लाइन के नाम से हमें
फंक्शन बनाना है, और फंक्शन बनाना है तो उसको कॉल भी करनी पड़ेगी आपको। कॉल कर लेते हैं। चलिए कॉल हो गया। अब फाइल का नाम भी देखते हैं। फाइल का नाम हमारा कंटेंट था, फाइल का नाम भी लिख लेते हैं, CONTENT। ओके। अब हमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा था कि हमें लाइंस को रीड करना है। लाइंस को रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा, लाइंस करना पड़ेगा। ओके, लाइंस को कर दिया हमने, ठीक है। ओके, हर एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब हाल फिलहाल के लिए मैं ये सब चीजें हटाना चाहूंगा, ठीक है। ओके, स्प्लिट हट ही जाओ अभी, ठीक है। लाइंस, ओके। इससे क्या मिल जाएगा, प्रिंट लाइंस मिल जाएंगी, कंट्रोल S। और यहाँ पर राउंड क्या मिल गया, मैंने राउंड क्या दे दिया। अच्छा अच्छा, रिटर्न मांगा है मैंने, रिटर्न मांगा है, एंड प्रिंट लाइंस। चलिए ठीक है, F5। ओके, हमें यहाँ पे मिल चुकी है लाइन। अब क्या, हर एक लाइन को हम, हर लाइन को हमें क्या करना है, हमें रीड करना है। तो फॉर आई इन लाइंस करना पड़ेगा, फॉर आई इन लाइंस करेंगे, और हम कहेंगे इफ, और हमारा कौन सा कैरेक्टर एट द रेट जिस लाइन में होता है, किसमें, इन हर एक लाइन में, मतलब आई में होता है, तो क्या होता है कि प्रिंट आई हो जाए, ठीक है। आई हो जाए, कंट्रोल S करें, F5 करें। ओके, एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, एक्स्ट्रा लाइन के लिए बार बार मैं क्या बता रहा हूँ, कॉमा एंड कंट्रोल S। चलिए, ओके, आपका आंसर मिल गया। जो लाइन जिस लाइन में एट द रेट आ रहा था वो प्रिंट हो गई, ठीक है। जिस लाइन में एट द रेट आ रहा था वो प्रिंट हो गई। तो क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होगा, इंडिया। इसमें क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, लिखा था, तो इसमें हो सकता है लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन का हमें स्क्रीनशॉट भी तो लेना पड़ेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन, अरे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ पर्पज ऑफ द सीक एंड टेल मेथड। मतलब सीक एंड टेल है, मैंने यहाँ टेल एंड सीक बता दिया है, कोई बात नहीं है। टेल क्या कहता है, इट इज यूज्ड टू द फाइंड करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल। ये क्या बताता है, फाइल में जो आपकी कर्सर की करंट पोजीशन है वो बताता है। अगर फाइल रीड मोड में है तो 0 पर होगी, और अपेंड मोड पर है लास्ट पर होगी। इससे क्या होता है कि आप फाइल में पॉइंटर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड टू द file pointer to a specific position so that you can read or write from that point. Okay, next question है, give one difference between right and right lines। डिफरेंस बताना है कि right और right lines क्या होता है। ओके, सो राइट क्या करता है, इट एक्सेप्ट अ सिंगल स्ट्रिंग। देखिए राइट क्या करता है, सिंगल स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करता है एज एन आर्गुमेंट। इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू राइट वन स्पेसिफिक पीस ऑफ टेक्स्ट। मैंने लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो में भी इसको बताया है। राइट लाइन्स क्या करता है, मल्टीपल लाइन्स को करता है। इट एक्सेप्ट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है एज एन आर्गुमेंट। इट यूज टू व्हेन यू हैव कलेक्ट ऑफ लाइंस, मतलब टू राइट एट वंस। अब आपको कई सारी लाइन एक बार में लिखनी होती है, तब आप राइट लाइंस का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स के तो मैंने करा दी, और आगे भी आने वाले हैं। एफ ओपन फाइल को ओपन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड स्टेटमेंट। इनवैलिड स्टेटमेंट में देखिए, सी 10 हो सकता है, 01 भी हो सकता है, -1 के नाम से कोई मैटर नहीं है, -1 नहीं होता है। तो आपका जो इनवैलिड मिल जाएगा, तो इनवैलिड क्या मिल जाएगा, ये आपका आंसर कौन सा है, 20 का सी आंसर है, ठीक है। चलिए 21 फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, राइट अ यूजर डिफाइन अ फंक्शन, पाइथन ने फंक्शन का नाम दे दिया है, सो लाइंस एंड बीच रीड द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल नेम्स स्टोरी। टेक्स्ट फाइल का नाम स्टोरी दे दिया है, एंड डिस्प्ले एवरी सेंटेंस इन द सेपरेट लाइन। ओहो, एज्यूम दैट द सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। देखिए
आपको सारे सेंटेंस भी प्रिंट कराने हैं जिनमें फुल स्टॉप भी हो, जिनमें क्वेश्चन मार्क हो, जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स में अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टोरी टाइप की दी हुई है। चलिए, देन उन्होंने कहा कि ये रहा आउटपुट, ये हमारा फुल स्टॉप वाला, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, हमें ये सारे के सारे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं देख लूं क्या स्टोरी नाम से मेरे पास यही फाइल बनी है, आवर पेरेंट्स टोल्ड अस दैट। ठीक है, लेकिन एक बात और बताऊं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें कुछ और है। ये ना पूरा पैराग्राफ दे दिया इन्होंने, पूरा पैराग्राफ दे दिया। उस पैराग्राफ को सबसे पहले आपको ब्रेक करना है हर एक लाइन को। ठीक है, हर एक लाइन को ब्रेक करना है। ये लाइन ब्रेक हो गया, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, 3 लाइन ब्रेक हो जाएंगी। ब्रेक होने के बाद वो लाइन प्रिंट करनी है जिनमें जिनमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, इस चीज को समझ लेना है। चलिए, तो स्टोरी नाम से कुछ है मेरे पास, ऐसा होना तो चाहिए, मैंने बनाई होगी फाइल। ठीक है, सो स्टोरी स्टोरी के नाम से ओवरराइट ना हो गई हो अवर पैड। चलिए, फाइल मेरे पास वही है। ठीक है, चलिए, तो आप क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एस, आंसर 21.py। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन का नाम चेंज करना है। सबसे फंक्शन का नाम है शो लाइन्स, शो इन लाइन्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूं। कितना हमें मिल गया। ओके, चलिए, अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे हमें फाइल का नाम चेंज करना है। मेरे पास फाइल का नाम स्टोरी के नाम से था, सो STORY। अब मुझे क्या करना है, इसमें एवरी लाइन को नहीं पढ़ना है, हमें पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद मैं सिंपल इसको प्रिंट करा लूं, प्रिंट करा लेता हूं किसको, लाइंस को। ओके, ठीक है, सारा का सारा प्रिंट हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमें कंडीशन चलानी पड़ती है। कंडीशन क्या होती है हमारी, 4 वाली कंडीशन है। ठीक है, 4 IN और लाइंस ये सेम टू सेम रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद बार बार हम जैसे ये कंडीशन हमने लगाई थी ना, इसी जैसे एक और कंडीशन वही कहीं लगा दीजिए, पिछले क्वेश्चन में लगाई थी, तो 4IN। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हमें मिल जाए, कौन फुल स्टॉप मिल जाए, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, ये मिल गया हमें, और हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं आई। प्रिंट आई करा दिया। प्रिंट आई कराने के बाद हमें क्या चाहिए, इतना हमें मिल गया, प्रिंट आई। और F5 करा दीजिएगा। F5 कराने के बाद हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, F5। हमें ये मिल गई। ओके, अब हमें अलग अलग लाइन में चाहिए, फर्स्ट कंडीशन अलग अलग लाइन में चाहिए, तो हमें अलग अलग लाइन के लिए हमें \n यूज करना पड़ेगा। चलिए, आपको अलग अलग लाइन मिल गए, ये मिल गए। उसके बाद आपको एक कंडीशन और लगानी है, हमें कंडीशन लगानी है कि अगर प्रिंट करते हैं सीधे सीधे आई को प्रिंट कर देते हैं, ये तो मिल गया। ठीक है, यहाँ तो हमें अब सारी लाइन को प्रिंट कर दो ना। अब सारी लाइन को मैं प्रिंट कर दिया, इसके अलावा तो सारी लाइन को प्रिंट करने के बाद हमें क्या मिल गया, सारी लाइंस मिल गई, और हमें मिल गया, हमें फुल स्टॉप भी मिल गया, एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया, और हमें क्वेश्चन मार्क भी मिल गया। समझ गए ना मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमें क्या मिल गया, हमने सबसे पहले सेपरेट कर लिया, हमने फुल स्टॉप को, क्वेश्चन मार्क को, एक्सक्लेमेशन मार्क को। उसके बाद मैंने कहा कि जो बचा हुआ है वो इसमें प्रिंट हो जाए, एल्स है ना। ठीक है, और जो वो इसमें प्रिंट हो गया, सारा का सारा प्रिंट हो गया, आपको आउटपुट मिल गया। ओके, चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट राइट अ फंक्शन
एक फंक्शन बनाना है, किस नाम से, सी वर्ड के नाम से फंक्शन बनाना है इन द पाइथन दैट सेपरेटली काउंट द डिस्प्ले नंबर ऑफ द अपर केस एंड लोअर केस अल्फाबेट्स इन। अरे अभी तो किया था लोअर केस अपर केस के अल्फाबेट्स से ही है, ठीक है। कितनी देर लगेगी, सेम टू सेम भाई प्रोसेस कीजिए, कोशिश कीजिए वीडियो को रोक के, और उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है वो 22.py। ओके, चलिए फंक्शन का नाम टाइप कर लेते हैं। फंक्शन का नाम था C_WORDS, ठीक है। फाइल का नाम क्या था, और WORDS, फाइल का नाम WORDS फाइल का नाम था। चलिए अब सबसे पहले पुराने वाली कोडिंग को हटाते हैं, बार बार उसी पे करते करते थक गया मैं भी, और मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा को लेता हूँ, एफ डॉट रीड करता हूँ, ठीक है। एफ डॉट रीड करता हूँ, क्यों एफ डॉट रीड क्यों करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि पूरे पैराग्राफ में, ईच लाइन नहीं बोल रहा, पूरे ग्राफ में अपर लोअर जितने अल्फाबेट है वो काउंट हो जाए, ठीक है। चलिए सो दोनों को काउंट करना है, ओके। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या कराना पड़ेगा, फोर आई इन डेटा, ये क्या मिल गया हमको, आई इन डेटा करके हमें प्रिंट, हमें क्या मिल गया, शो लाइन्स, ओके शो लाइन्स, ठीक है। मैं समझ गया कि गलती कहाँ कर रहा हूँ, फंक्शन को मैंने चेंज नहीं किया है, ओके। F5, ठीक है। ईच कैरेक्टर मिल गया हमें वन बाय वन। चलिए अब ईच कैरेक्टर में हम ढूंढ ही लेते हैं कि अगर इस पूरे में हमें क्या मिल जाता है, एक कंडीशन लगा के, सो इफ आई इन AEIOU, AEIOU, तो कंडीशन क्या कह रही है कि हमको यहाँ पर अपर केस और लोअर केस के वॉवल्स को सेपरेट काउंट करना है। तो सबसे पहले मैं लोअर के कर लेता हूँ, ठीक है। तो लोअर के करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब वॉवल काउंट करने होते हैं तो बार बार मैं आपको एक बात बताता आ रहा हूँ कि मुझे एक इनिशिएट कराना पड़ेगा, काउंट लोअर इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ काउंट प्लस इक्वल टू 1, ओके। अगर मैं सिंपल वे में इसको प्रिंट कराता हूँ तो बाहर आके प्रिंट कराने में मुझे क्या मिल जाता है, इसको प्रिंट, और कहता हूँ लोअर वॉवल्स का अकरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता काउंट एल, ओके। यहाँ पर काउंट एल नहीं लिखा है, एरर आ जाता, F5, ओके 70, ठीक है। 70 हमें मिल गए, लेकिन वो कह रहा है कि साथ के साथ हमें कैपिटल भी चाहिए, तो कॉपी पेस्ट कर लो इसको। कॉपी पेस्ट करने के बाद एफ भी लगा सकते हो और एल एफ भी लगा सकते हो, तो मैं एल एफ यूज करता हूँ यहाँ पे, एल एफ और कैपिटल AEIOU, AEIOU, ठीक है। यहाँ पर फिर से वेरिएबल को निश्चित कराऊंगा, काउंट लोअर एंड अपर यू इक्वल टू 0, और यहाँ पर यू, और सेम टू सेम लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि इंडिविजुअल मांगा है उसमें, लोअर अपर बाउल्स और यू, कंट्रोल एस F5 1, ठीक है। अपर एक ही था इसमें, ठीक है। मुझे फाइल में देख लिया था मैंने पहले, मतलब फाइल रीड की हुई है मेरी। इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड में भी आप कर सकते हो। शॉर्ट मेथड आपका यूज क्या करते हैं कि मैं इसी चीज को, मैं यहाँ पर इसको अच्छा पहले इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, ठीक है। दो मेथड हैं इसके, दो मेथड करके देख लेते हैं, ठीक है। मतलब है सेम ऐसा ही है, लेकिन
हल्का सा अगर मैं चेंजेस कर लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब है कि ये डबल डबल लिखे है ना, बात हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, बात तो वही है ना। चलिए, मैंने जैसे कर लिया, यहाँ कोई इशू नहीं मिला, ठीक है। आप यहाँ पर जो कंडीशन लगा रहे थे, इफ आई इन ए आई ओ यू, इसकी जगह आप एक कंडीशन और लगा सकते थे ना, इफ आई डॉट एज लोअर। ओके, बाकी सेम टू सेम रहने दीजिएगा। इफ आई इफ आई डॉट एज अपर, ये भी तो लगा सकते थे। जब आपने ये लगा दिया देन आउटपुट आपका वही आने वाला है फिर से। गलत लिखूं तो गलत ही आएगा ना। अरे अरे, इतनी एरर्स, कैसे काम चलेगा। वैसे मैं थक चुका हूँ। ओहो, लोअर वॉवेल्स अकरेंस 175, 175 कैसे है, मैंने कुछ गलत किया है यहाँ। 70 और, एक मिनट मैं प्रोग्राम को देख लूं। गलती ये है कि इस प्रोग्राम में एक माइनर सी मिस्टेक की हुई है। इसमें हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, इफ आई डॉट लोअर होता है और इन ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब उसके बाद इसको सेट कर लीजिएगा। हम्म, हम्म, और ये यहाँ पर सेट होगा, ये यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल एस, अब 5 करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम करेगी। देखिए, सेम का सेम आउटपुट मिलेगा, 70 एंड 71, पिछली बार 70 एंड 1 मिला था, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लेता हूँ, यहाँ पर यही नहीं, आउटपुट नहीं लिया था मैंने, ठीक है। आउटपुट हमें 70 का ही मिला था, ठीक है। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड ए फाइल मोड। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका डिफरेंस क्लियर किया था। डब्ल्यू मोड क्या करता है, डब्ल्यू मोड में अगर हम फाइल में कंटेंट को लिखेंगे तो पुराना वाला कंटेंट होगा वो इरेज हो जाएगा। अपेंड मोड में पुराना वाला कंटेंट भी रहेगा, न्यू वाला कंटेंट भी आ जाएगा। पॉइंट ऑफ पोजीशन की बात करें तो डब्ल्यू मोड में पॉइंट हमारा स्टार्टिंग में मिलेगा, और अपेंड मोड की बात करें तो हमें कर्सर सबसे एंड में मिलेगा। अगर फाइल न्यू फाइल लेते हैं तो डब्ल्यू मोड भी क्या करेगा कि फाइल को क्रिएट कर देगा, फाइल अगर नहीं होती है, और अपेंड मोड भी न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा। अगर हम केसेस की बात करें तो हमें अगर नई फाइल लेनी होती है, मतलब वी वांट टू स्टार्ट फ्रेश, अब हम स्टार्ट नई फाइल लेनी होती है तब इसका स्टार्ट करते हैं। और इसका यूज हम करते हैं जब हम फाइल में डेटा को मतलब फाइल में डेटा को ऐड करना होता है। तो ये हमारे डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज यूजिंग द क्लॉज व्हाइल द ओपनिंग डेटा इन पाइथन आल्सो गिव सिंटैक्स विद क्लॉज, ठीक है। अब हमें इसमें एडवांटेज बताया है कि अगर हम फाइल को विद क्लॉज से खोलते हैं, ठीक है, फाइल को विद क्लॉज से खोलते हैं तो हमें क्या क्या इसके एडवांटेज मिल जाते हैं। तो इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी हम विद क्लॉज की बात करते हैं तो विद क्लॉज में क्या होता है कि हमें, जैसे कि नॉर्मली अभी हम तक जो काम करते आ रहे हैं, तो हमें सब में क्या सबसे एंड में क्या लगना पड़ता है, एफ डॉट क्लोज। लेकिन जब हम विद के साथ यूज करते हैं तो फाइल के एंड में जैसे हम फाइल को क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या कर देता है वो पाइथन, ऑटोमेटिक फाइल ऑटोमेटिक ब्लॉक को बंद कर देता है। सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट पाइथन ऑटोमेटिक क्लोज द फाइल्स एज सून एज द ब्लॉक ऑफ द कोड इनसाइड द विद स्टेटमेंट इज फिनिश। यू डोंट नीड टू मैनुअली कॉल एफ डॉट क्लोज, मतलब यहाँ पे एफ डॉट क्लोज लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड थिंग है कि अगर कोड के बीच में कोई गलती होती है, ठीक है, तो विद क्लोज
मतलब विद क्लॉज क्या करता है कि फाइल को सेव कर लेता है, मतलब सेव करके रख लेता है, और इसकी मेमोरी क्या होता है कि इसको मेमोरी को लीकेज नहीं होने देता है। सो इवन इफ एन एक्सेप्शन अकर इनसाइड द ब्लॉक द फाइल क्लोज इंश्योर दैट द फाइल क्लोज प्रॉपर्ली, दिस प्रिवेंट्स मेमोरी लीक्स एंड फाइल करप्शन। अगर हम क्लीनर कोड की बात करें तो ये कोड, वैसे कहते हैं कि ये कोड छोटा होता है, पढ़ने में भी आसान होता है, तो बस ये थोड़े थोड़े एडवांटेज हैं इसके, ठीक है। तो और इसकी सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स विद ओपन, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एंड फाइल का नाम मोड एज द फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक। और इसमें क्लोज की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेंज द पोजिशन ऑफ द पॉइंटर रिटर्न इट्स अ न्यू पोजिशन, रिटर्न अ न्यू पोजीशन। देखिए यहाँ पर जो हमें मिल जाता है कि न्यू पोजीशन, हमें क्या फॉलोइंग चेंजेस द पोजीशन, पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें एक ही मेथड बताया था मैंने, सीक का, ठीक है। सीक मेथड से आप पॉइंटर की पोजीशन कहीं चेंज कर सकते हैं, ओके। अब राइट अ फंक्शन इन द पाइथन रीड अ टेक्स्ट फाइल alpha.txt एंड डिस्प्ले दोज लाइंस व्हिच बिगिन विद द वर्ड यू। सेम कंडीशन सेम क्वेश्चंस अभी अभी करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं सिमिलरिटी कितनी है इन क्वेश्चंस की। तो इसी तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिमिलरिटी देखते हुए काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोड की तरफ चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस और एच, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एस 26.py, ओके। तो सबसे पहले सारे कोड को खत्म कर लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, यू वाला मैटर है, ठीक है। फाइल का नाम दिया हुआ है, फाइल का नाम alpha.txt दिया हुआ है। सो तो फाइल को ओपन करना है, सबसे पहले फाइल को ओपन करने के लिए f इक्वल टू ओपन कर लेना फाइल को। फाइल का नाम सबसे पहले, फाइल का नाम है alpha.txt कॉम, और इसको रीड मोड पर ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन रीड अ टेक्स्ट फाइल, पूरी फाइल को रीड करना है, टेक्स्ट पूरी और टेक्स्ट फाइल, एंड डिस्प्ले दोज लाइंस विच बिगिन विद द वर्ड्स। दोज लाइंस मतलब पर्टिकुलर लाइंस की बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर लाइंस की बात करनी है तो हम बार बार इसी चीज को बता रहे हैं, पर्टिकुलर लाइंस की बात करता है तो हम एफ डॉट रीड लाइंस की बात ही करेंगे। चलिए, फिर उसके बाद फोर लूप लगाए थे हर एक लाइन को पढ़ने के लिए, फोर, चलिए एक वर्ड ले लेते हैं, लाइन इन लाइंस, ठीक है। पर्टिकुलर अगर करना है तो क्या करते हैं, इफ लाइन डॉट स्टार्ट, देखिए इस पहले स्टार्ट विद से करके दिखा देता हूँ, फिर दूसरी मेथड से कराऊंगा। स्टार्ट विद किससे, यू, वो लाइन जो यू से स्टार्ट होती है, कैपिटल और स्मॉल का याद रखेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही करेंगे। और प्रिंट कराना है क्या, प्रिंट लाइन को करा दीजिएगा, और वही एंड वाला मैटर है कि एंड, अरे, और ठीक है, प्रिंट। अब फाइल को क्लोज करना है तो फाइल को क्लोज कर लीजिए, बाहर जाके f.closc क्लोज, ठीक है। प्रिंट करा दीजिएगा इसको, बहुत बढ़िया। क्या क्या गलती कर दी हमने, सी वर्ड्स को हमने यहाँ डिस्प्ले को लेना था, ओके, डिस्प्ले को ले लिया, F5 फिर इसको रन कराया। और स्टार्ट्स विद होता है, स्टार्ट्स मेरी ये बहुत कमजोरी है, स्टार्ट्स विद होता है, मैं क्या बताऊं इसमें। स्टार्ट विद, देखिए वे लाइन जो यू से स्टार्ट है वो आ चुकी है। इसमें हमारे पास एक सेकंड मेथड भी होता है, ये अगर हम वर्ड्स को स्प्लिट कर देते हैं तो हमारा सेम आउटपुट मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ओके, सेकंड मेथड आपको अभी अभी करके दिखाता हूँ। तो सेकंड मेथड क्या है मेरे पास, सेकंड मेथड क्या है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं वर्ड्स को इस हर एक को स्प्लिट कर देता हूँ, और स्प्लिट मुझे क्या करना है, लाइन के हर एक वर्ड को स्प्लिट कर देना है, ठीक है। लाइन के हर एक वर्ड को मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब मैं कहता हूँ इफ वर्ड्स और जो स्टार्टिंग होते हैं जीरो से और इस किसके बराबर होते हैं, यू के बराबर इक्वल होते हैं, ओके।
सो प्रिंट किसको करा दें हम, प्रिंट लाइन को करा दें और वही मैटर की एंड ओके, कंट्रोल एस, आउटपुट ये आपको सेम वही मिलेगा। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, दोनों ही इजी मेथड हैं, कोई भी टफ मेथड नहीं था हमारे पास। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ फंक्शन वॉवल काउंट करना है इन पाइथन दैट काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द टेक्स्ट फाइल नेम पोएम। ये पूरी पोएम में से, पूरी पोएम में से रीड कर लो, रीड करके वॉवल को काउंट करा लीजिएगा। कोई कहीं इश्यू लग रहा है आपको, है ना, कोशिश करते रहिएगा, कोशिश जब तक नहीं करोगे तब तक आउटपुट कैसे लोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट एस 27.py, ठीक, यहाँ पर इसी फाइल को ले लेते हैं। ठीक, फाइल जैसे दूसरी थी क्या हमारे पास, उसने कहा है पोएम 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 को ले लेते हैं। ठीक है, POEM पोएम। ठीक है, पोएम को ले लिया मैंने। क्या कराना है मुझे, अब हर एक लाइन को नहीं, पूरी 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 फाइल को कराना है, रीड करा दीजिएगा। रीड कराने के बाद काउंट करना है, काउंट की बात बाद में मत करेंगे। फोर आई इन लाइंस में कर देते हैं, लाइंस में कर देते हैं इफ अगर आई में क्या हो, AEIOU या AEIOU, ठीक है, तो क्या करना है, प्रिंट करा देना। लेकिन प्रिंट कराने के लिए हमें वॉवल को काउंट भी कराना पड़ेगा। तो काउंट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर काउंट और इसको इंक्रीमेंट कर दीजिएगा। अब प्रिंट करा दीजिएगा, बाहर निकल के प्रिंट करा देते हैं। इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या, बार वो स्टार्टिंग से कराते आ रहे हैं, टोटल numbers, total occurrence of vowels, so क्या है यहाँ पर, काउंट कंट्रोल एस और टोटल 41 वॉवल्स हमें इस फाइल में दिखे। ओके, तो क्वेश्चन कहीं हार्ड नहीं है, करके तो देखिए बंधु, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। चलिए, सो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट का भी जिक्र कर ही लेते हैं, फिर आप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 क्वेश्चन, और डिफरेंस बिटवीन R प्लस एंड W प्लस मोड्स इन पाइथन, इसको पढ़ लेना, सेम। ठीक है, कोई खास नहीं है, पढ़ जाएंगे समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द पाइथन इन राइट द फंक्शन इन पाइथन दैट डिस्प्ले द बुक नेम हैविंग y, वो बुक का नाम बता रहे हैं, वाई है, और या कैपिटल वाई हो या स्मॉल वाई हो, इन दियर नेम ऑफ फ्रॉम टेक्स्ट फाइल बुक्स, फाइल का नाम बुक्स है, फिर उसके अंदर ये मैटर लिखा हुआ है और इसके बाद हमें मैटर ये आने वाला चाहिए, मतलब वहाँ वाई मिला हुआ है, आउटपुट में हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, बार बार कर रहे हैं और इस बार भी करके ही दिखाएंगे, मानेंगे नहीं। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट एस 29.py। ठीक है, तो बुक नेम, यहाँ पर से यहाँ पर बुक नेम, ओके, पूरी फाइल को पढ़नी है हमें, रीड लाइंस कर लेते हैं, रीड लाइंस कर लेते हैं, काउंट का ऐसा मैटर नहीं है क्योंकि अकरेंस नहीं पूछा, अकरेंस पूछा होता तो काउंट की बात करते। ओके, सो बात करते हैं। फोर आई इन लाइंस इफ कैपिटल Y इन I और स्मॉल y इन I, क्योंकि क्या कर रहा है, I में हर एक कैरेक्टर चला जाएगा ना, यहाँ पर प्रिंट I करा के देखेंगे आप। ठीक है, सो क्या हो जाए, प्रिंट I हो जाए, और वही लुक अच्छा देखने के लिए हम एंड कर देते हैं, कंट्रोल एस F5। वाह, बुक नाम की कोई नहीं है, बुक नेम, मैंने बुक नेम, ओहो आप याद नहीं दिलाते हैं, कंट्रोल एस F5। देखिए यहाँ वाई वाली लाइन प्रिंट हो गई, यहाँ वाई वाली लाइन प्रिंट हो गई। क्वेश्चन में यही तो कहा था, 100 years ऑफ सॉलिट्यूड
ओके, सेम टू सेम हमारा प्रिंट हो चुका है। ओके, चलिए तो आपको एक राहत की सांस दे दूं तो लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना? बट इसका आउटपुट भी तो चाहिए आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन रिवर्स स्ट्रिंग। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो इस पर थोड़े अलग तरीके से ध्यान दे लेंगे, लेकिन लेकिन इतना टफ नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सो रिवर्स स्ट्रिंग टू रीड अ टेक्स्ट फाइल इनपुट, ठीक है, इनपुट नाम से एक फाइल है, प्रिंट द वर्ड्स स्टार्टिंग विद ओ, वो वर्ड जो ओ से स्टार्ट हो रहे हैं कैपिटल ओ इन रिवर्स ओल्डर, चाहे जो फाइल ओ से स्टार्ट हो रहे हैं वो पुरानी फाइल में जो है उसके रिवर्स में हो जाए, द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज डिस्प्ले नॉर्मली, जैसे उबंटू इज एन ओपन, ओपन उल्टा हो जाए तो यहाँ देखिए ओपन रिवर्स में लिख गया, सोर्स ऑपरेटिंग रिवर्स में लिख गया सिस्टम, इस तरह आपको डिस्प्ले कराना है। सो डिस्प्ले कराने के लिए आपको क्या करना है, इसको फाइल को सेव कर लेना है, मैंने फाइल को सेव कर लिया है। सेव करने के बाद सबसे पहले तो फंक्शन का नाम उसकी बात करेंगे, फंक्शन भैया ये इसमें तो आधा मार्क्स मिल ही जाता है ना, तो फंक्शन का नाम तो हम सही सही लिख ही सकते हैं, और फंक्शन का नाम लेंगे तो इसको कॉल भी करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कहते हैं, फाइल का नाम है इनपुट, इनपुट कर दिया, ठीक है, इनपुट कर दिया। अब क्या कह रहे हैं कि वो उस फाइल को पूरा का पूरा आपको रीड कराना है, ठीक है, एवरी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी फाइल की तो रीड की बात कर रहे हैं। सो अरे यार, जब लाइन लिख लिख के मैं भी थक गया, इसको अब डेटा लिख देता हूँ, पुरानी हैबिट में आ जाता हूँ, ठीक है। सो एफ डॉट रीड, पूरी फाइल रीड हो गई, ठीक है, इसको देख लो एक बार, पूरी फाइल रीड हो गई। ओके, पूरी फाइल रीड हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें उस हर एक कैरेक्टर को स्प्लिट कर देना, तो हर एक कैरेक्टर को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, वर्ड्स डेटा, डेटा डॉट स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट कर दिया हमने, हर एक वर्ड हो गया। अब वर्ड, अब प्रिंट वर्ड्स को करेंगे, जब वर्ड्स को करेंगे सो कंट्रोल, और हर एक वर्ड क्या हो गया हमारा, सेपरेट हो गया। ओके, ये वाला प्रिंट हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, हर एक वर्ड सेपरेट हो गया। अब हर एक वर्ड सेपरेट हो गया, अब ओ वाले वर्ड को तो फाइंड कर लेते हैं, जो वर्ड ओ से स्टार्ट हो रहा हो, तो जो वर्ड ओ से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके लिए डब्ल्यू फिर से लगाएंगे, फोर डब्ल्यू इन वर्ड्स, ठीक है। कैसे, इफ डब्ल्यू क्या होता है, वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड जीरो होता, सॉरी, डब्ल्यू ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट वर्ड क्या होता है, कैपिटल ओ होता है, तो प्रिंट क्या हो जाए, पहले सबसे, अब प्रिंट नॉर्मल प्रिंट नहीं होने वाला, ठीक है, प्रिंट नहीं हो, नॉर्मल प्रिंट कराना है तो आप क्या कर लो, नॉर्मल प्रिंट कराने के लिए डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू प्रिंट कराएंगे, ठीक है, डब्ल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलता है हमें, डब्ल्यू प्रिंट कराने के बाद डब्ल्यू ऑफ जीरो इक्वल टू, ठीक है, ओके, ओपनिंग मिल गया। अब हमें लाइन भी चाहिए, हमें लाइन भी चाहिए पूरी की पूरी, तो हमने इससे थोड़ी देर पहले ये काम किया था, तो सबसे पहले क्या कर लो आप, ये प्रिंट करा दो इसको, लाइन को कैसे कराएंगे प्रिंट, कि वो वर्ड जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है उसका क्या हो जाए कि प्रिंट हो, प्रिंट हो, बट किस कंडीशन में, माइनस कंडीशन में, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल एस F5, ओके, माइनस में हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसकी बात है कि अभी पूरी लाइन रह रही है, तो इसके लिए इसको एक ही लाइन में लीजिएगा, कंट्रोल एस F5, ठीक है, ओके, स्पेस ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लुक बेटर लगेगा। चलिए, अब अभी रिसेंटली वर्क किया था कि जो वर्ड बचे हुए हैं उसको प्रिंट करा दो, ठीक है, तो एल्स करा के जो वर्ड है उनको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट डब्ल्यू, ठीक है, प्रिंट डब्ल्यू, और क्या करते हैं, एंड के साथ हम स्पेस लगा देते हैं, ठीक है, वापस सेव करके प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए, उबंटू इज एन ओपन का ये बदल गया, सोर्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बदल गया है, देन आपका आउटपुट आ चुका है, ठीक है। सो मैंने टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, होप सो कि वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं CSV फाइल के
7 CLV या CSV या बैंड। चलिए मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, CSV बनाऊंगा, बैंड नहीं बनाऊंगा। ओके, जो वीडियो छोटी होगी मैं उसी को बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।